आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए हमारा महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी ऋषभदेव, डी अर्जुन देव। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन हमारे ए है पाटलिपुत्र, बी कुंडग्राम, सी पावापुरी, डी कपिलवस्तु की लुम्बिनी में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न हमारा, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 540 बीसी, बी 563 बीसी, सी 544 बीसी, डी 463 बीसी। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी। बी ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध थे, उनकी माता का नाम क्या था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है महामाया, बी त्रिशला, सी यशोदा, डी सुरुचि। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न हमारा। तो प्रश्न पढ़ते हैं, बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध थे, उनके पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है सिद्धार्थ, बी शुद्धोधन, सी ऋषि अगस्त, डी ऋषभदेव। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। ऑप्शन बी को सही करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है नंदीवर्धन, बी वर्धमान, सी सिद्धार्थ, डी राहुल। तो गौतम बुद्ध को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? सिद्धार्थ। ऑप्शन सी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न हमारा। प्रश्न पढ़ेंगे, बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध थे, उनकी सौतेली माता का नाम क्या था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है माया देवी, बी प्रजापति गौतमी, सी यशोदा, डी यशोधरा। तो गौतम बुद्ध की सौतेली माता क्या था? प्रजापति गौतमी, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन बी को सही करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न हमारा। प्रश्न पढ़ेंगे। तो प्रश्न इस प्रकार है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध थे, उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए यशोधरा, बी यशोदा, सी सुभद्रा, डी गौतमी। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न हमारा, बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध थे, उनके एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम क्या था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अजय, बी सिद्धार्थ, सी राहुल, डी विजय। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ऑप्शन सी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न हमारा। प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? जब गौतम बुद्ध ने गृह त्यागा था, तो उसको बौद्ध धर्म में किस नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए निर्माण, बी महानिर्माण, सी सह निर्माण, डी महाविनिष्क्रमण। तो किस नाम से जाना जाता है? महाविनिष्क्रमण। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो ऑप्शन है ए अशोक, बी ऋषभदेव, सी पार्श्वनाथ, डी अलार कलाम। तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा,
गौतम बुद्ध ने अलारकलाम के बाद किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की? गौतम बुद्ध ने अलारकलाम के बाद कौन से गुरु से शिक्षा ग्रहण की? तो ऑप्शन है हमारे ए महावीर, बी ऋषभदेव, सी पार्श्वनाथ, डी रुद्रक्राम। तो गौतम बुद्ध ने दूसरी बार किसे शिक्षा ग्रहण की थी? रुद्रक्राम से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11वां प्रश्न हमारा। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध थे हमारे, उनको किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रुजपालिका, बी गंगा, सी निरंजना, डी सरस्वती। तो गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी। इसको फल्गु के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न को पढ़ाएंगे। प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध थे, उन्होंने जो तप किया था, तो किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बट वृक्ष, बी पीपल, सी साल वृक्ष, डी आम। तो किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न पढ़ेंगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध थे, उन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? ऑप्शन ए पावापुरी, बी वैशाली, सी बोध गया, डी सारनाथ। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध ने को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बोध गया, बी सारनाथ, सी वैशाली, डी कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया, जो बिहार में गया है ना, उसी स्थान पर, जो वहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उस स्थान को बोध गया कहा गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा 17वां है। गौतम बुद्ध की पहली महिला शिष्या कौन थी? गौतम बुद्ध ने जो पहली महिला शिष्या बनाई थी वो कौन थी? तो देखते हैं। ऑप्शन ए प्रियदर्शनी, बी यशोदा, सी प्रजापति गौतमी, डी त्रिशला। तो कौन थी? प्रजापति गौतमी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आगे पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न पढ़ाएंगे। प्रश्न हमारा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? गौतम बुद्ध थे, उन्होंने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कपिलवस्तु, बी सारनाथ, सी बोध गया, डी श्रावस्ती। तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19वां प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो ऑप्शन देखते हैं। ए प्राकृत, बी पाली, सी संस्कृत, डी हिंदी। तो गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचन किस भाषा में दिए थे? उपदेश पाली भाषा में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न हमारा, लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी गौतम बुद्ध, डी दयानंद सरस्वती। किसको ना जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21। तो प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है 540 बीसी, बी 480 बीसी, सी 483 बीसी, डी 463 बीसी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी में। यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22। तो प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए बोध गया, बी कुशीनगर, सी कपिलवस्तु, डी श्रीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए निर्माण, बी महानिर्माण, सी गृहत्याग, डी सह निर्माण। तो गौतम बुद्ध को जब मृत्यु हुई थी तो बौद्ध धर्मों से क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण।
ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आगे पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न हमारा, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? ऑप्शन ए 383, बी 483 बीसी, सी 252 बीसी, डी 430 बीसी। तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 बीसी में, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न हमारा, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए वैशाली, बी कुशीनगर, सी राजगृह, डी कपिलवस्तु। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26 है। प्रथम प्रश्न हमारा, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है महाकश्यप, बी सवकामी, सी वसुमित्र, डी अश्वेश। तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न हमारा, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी कनिष्क, डी अशोक। तो प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न हमारा, द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा 483 बीसी, बी 383 बीसी, सी 265 बीसी, डी 350 बीसी। तो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी आपकी 383 बीसी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 29। प्रश्न हमारा, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वो किस स्थान पर हुई थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वैशाली, बी राजगृह, सी कपिलवस्तु, डी बोधगया। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी हमारी वैशाली में, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30 वाला प्रश्न हमारा। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? जब द्वितीय बौद्ध संगति थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अश्वघोष, बी महाकश्यप, सी सवकामी, डी वसुमित्र। तो द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? सवकामी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन सी को सही करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 31। प्रश्न हमारा, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी जो किसके शासनकाल में हुई थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कालाशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी अशोक। तो द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, तृतीय तृतीय जो थर्ड बौद्ध संगति हुई थी वो कब हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 351 बीसी, बी 251 बीसी, सी 483 बीसी, डी 383 बीसी। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी अभी 251 बीसी, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न हमारा, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वैशाली, बी कपिलवस्तु, सी पाटलिपुत्र, डी कुंडलवन। तो तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न हमारा, तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? यानी तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए हमारा महाकश्यप, बी सवकामी, डी मोगलीपुत्रस, डी अश्वघोष। ऑप्शन ए महाकश्यप, बी सवकामी, सी मोगलीपुत्रस, डी अश्वघोष। तो तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्रस ने, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 35। प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न हमारा, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? यानी तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कालाशोक, बी अशोक, सी अजातशत्रु, डी कनिष्क। तो तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी?
अशोक की शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न हमारा चतुर्थ वॉर संगति कब हुई थी? चौथी वॉर संगति वो कब हुई थी? ऑप्शन ए 393 बीसी, बी फर्स्ट एडी यानी प्रथम ईस्वी, सी 483 बीसी, डी 251 बीसी। तो चतुर्थ वॉर संगति कब हुई थी? पहली ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 37। प्रश्न हमारा चतुर्थ वॉर संगति की अध्यक्षता किसने की थी? यानी चतुर्थ वॉर संगति हुई थी, उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है वसुमित्र, बी महाकश्यप, सी अजातशत्रु, डी शवकामी। जो चतुर्थ वॉर संगति की अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। चतुर्थ वॉर संगति की अध्यक्षता की थी वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष थे हमारे अश्वघोष। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न हमारा चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वैशाली, बी कुशीनगर, सी पाटलिपुत्र, डी कुंडलवन। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित हुई थी? कुंडलवन, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी अशोक, सी कालाशोक, डी कनिष्क। चतुर्थ वॉर संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के में, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु किस स्थान पर बिताई थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए श्रावस्ती, बी कुशीनगर, सी कपिलवस्तु, डी सारनाथ। तो गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी कुशीनगर में। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कृपया लाइक करें वीडियो तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।